श्री को भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल कराते हुए विजय सिन्हा जी, आशुतोष जी का भारतीय जनता पार्टी में 2024 लोकसभा चुनाव से पहले आईपीएस आनंद मिश्रा ने वीआरएस लिया था और बक्सर लोकसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का सपना देखा था और सोचा था कि बीजेपी आलाकमान उन्हें टिकट देगी और वे चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचेंगे। लेकिन कहते हैं कि सोचा हुआ काम कभी नहीं होता, यही आनंद मिश्रा के साथ हुआ। बाद में उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसके बाद प्रशांत किशोर के जनसुराज में शामिल हुए, बिहार में घूम घूम कर बीजेपी के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और लोगों से जनसंवाद किया। लेकिन लौट के बुद्धू घर को आए वाले कहावत को चरितार्थ करते हुए आनंद मिश्रा ने कल बीजेपी का दामन थाम लिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं रोशन झा। कल बीजेपी कार्यालय में मंच सजा था। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल की उपस्थिति में, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की उपस्थिति में और विजय सिन्हा सहित तमाम दिग्गज नेताओं की उपस्थिति में आईपीएस आनंद मिश्रा तेवर में नजर आ रहे थे। उन्होंने भाषण देने से पहले ही ऐलान कर दिया कि वे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और टिकट कोई शर्त नहीं है, अर्थात आनंद मिश्रा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि अगर बीजेपी के प्रति आनंद मिश्रा के मन में इतना प्रेम था, अगर आनंद मिश्रा जन्म से संघी थे, तो उन्होंने वीआरएस लेने के बाद बीजेपी का दामन क्यों छोड़ा? जब बीजेपी आलाकमान ने बक्सर से आनंद मिश्रा को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने निर्दलीय चुनाव क्यों लड़ा और बीजेपी के खिलाफ और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ जमकर चुनाव प्रचार क्यों किया? लोकसभा चुनाव होने के बाद जब वे हार गए तो उन्होंने प्रशांत किशोर से हाथ क्यों मिलाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि आईपीएस आनंद मिश्रा वीआरएस लेने के बाद कंफ्यूज हो चुके हैं और उन्हें पता नहीं चल रहा है कि जिस चौराहे पे वे खड़े हैं वहां से राइट जाना चाहिए या लेफ्ट जाना चाहिए? बहरहाल राइट और लेफ्ट से इतर उनकी गाड़ी बीजेपी ऑफिस पहुंच चुकी है और उन्होंने भगवा झंडा धारण कर लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि चुनाव से पहले आनंद मिश्रा टिकट लेते हैं या नहीं लेते हैं। आलाकमान के द्वारा आनंद मिश्रा को चुनाव लड़वाया जाता है या नहीं लड़वाया जाता है, क्योंकि भले आनंद मिश्रा यह कह रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं चाहिए, लेकिन बतौर पत्रकार और बतौर जनता आप भी जानते हैं कि जब कोई आईएएस आईपीएस अधिकारी वीआरएस लेते हैं तो कहीं ना कहीं उनके मन में चुनाव लड़ने का सपना होता है। याद कीजिए, बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने भी कभी लोकसभा चुनाव से पहले इस्तीफा दिया था। इन दिनों बाबा बनकर कथा सुना रहे हैं। तो आनंद मिश्रा अब बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। कल उन्होंने मंच से कसम खाया कि जब तक जीऊंगा बीजेपी में रहूंगा, जब तक जीऊंगा बीजेपी को सफल बनाने के लिए काम करूंगा और जब तक जीऊंगा बिहार को विकसित बनाने के लिए काम करूंगा। अब देखना दिलचस्प है कि बीजेपी को विकसित बनाने के लिए, बिहार को विकसित बनाने के लिए आनंद मिश्रा कितना काम करते हैं या टिकट नहीं मिलने के बाद फिर से पाला बदल लेते हैं। लेकिन कल उन्होंने हाथ आगे करके कसम खाया और कहा कि जिस तरह से पुलिस में बहाल होने के दौरान उन्हें कसम दिलाया जाता है, कुछ उसी तरह आज वे कसम खा रहे हैं। तो चुनाव से पहले आनंद मिश्रा बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गांव-गांव जाएंगे, हर जिले जवार में जाएंगे और बीजेपी और एनडीए के लिए प्रचार प्रसार करेंगे। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दें। धन्यवाद।